क्या आपके एक्स कम्युनिकेट करने के लिए सोच रहा है और नहीं, हम लोग वो देखेंगे। बट रिमेंबर, मेरा रीडिंग में कभी मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ, तो रीडिंग में जो आएगा आपको वही पता चलेगा। तो अगर आप सच के लिए तैयार नहीं हो, पता नहीं क्या सच होने वाला है, सोच करो, ठीक है। चलो देखते हैं, फोकस करो। कनेक्ट करने के लिए वीडियो को पॉज करके उसका नाम 3 बार लो एंड लेट अस सी व्हाट कम्स अप। विल दिस पर्सन कम्युनिकेट? एटलीस्ट हम लोग एम रखते हैं कमिंग 1 मंथ में, ठीक है। टैरो कोई लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रेडिक्शन टूल नहीं है। जो लोग करते हैं भगवान उसका भला करे, लेकिन आपको पता है दीदी आपको वही बोलेगी व्हाट इज राइट एंड सच। पेज ऑफ वंड एंड हैंगमैन, पता नहीं वो क्या चुटकी गिरा है। किंग ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल। सुना, करेगा, मैसेज करेगा, जरूर करेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद, क्योंकि इधर पे जो है ना वो हैंगमैन आके बैठा है, ठीक है। अगर हैंगमैन नहीं होती तो मैं बोलती शायद जरूर आएगा जल्दी से, लेकिन मैसेज ये बंदा करेगा, बंदा बंदी जो भी है। लेकिन मैं उसका भी एक कैच है, मैं आपको समझाती हूँ क्या चल रहा है। ये बंदा बंदी बहुत कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका एनर्जी क्या है। क्योंकि देखो इधर पे 2 कार्ड्स है जो मुझे आपकी एनर्जी प्रेजेंट कर रहे हैं। एक है क्वीन ऑफ कप्स, एक है 9 ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ कप जो आप पहले थे, जो आप बहुत ज्यादा इसके पीछे पड़े रहते थे, हमेशा से उसको पीछे बाबू सोना जादू टोना गुलू गुलू, हमेशा से उसको मैसेज करना, उसको चेस करना, उसको उसके पीछे भागना। लेकिन नाउ दिस पर्सन इज सीइंग यू एज 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल जो है ना वो उसका ऐसा एनर्जी है जो किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम जाओ, आना है आओ, जाना है जाओ, बाहर में जाओ, कुछ भी करो। आई एम फोकस्ड ऑन माई एनर्जी। ये एम्प्रेस की बहन है, तो जो अपना पैसा, अपना कैरियर, अपना चीजों पे ध्यान दे रही है। तो ये आपका जो शिफ्ट हो गया ना, ये इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, क्योंकि ये बंदा बंदी जो भी है ना, शायद इसका थर्ड पार्टी हो सकता है। क्योंकि इसने शायद 6 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल जो है ना वो एक मैरिड इंसान की एनर्जी है। सो हो सकता है कि आप इसके साथ मैरिड हो सकता है, नहीं तो ये मैरिड है, नहीं तो आप मैरिड हो, कोई मैरिड हो सकता है। और जो लोग जांच करते हो मैरिड होकर प्यार करने वाले, आपका मेरे चैनल में कोई जगह नहीं है। इट्स अ नॉन जजमेंटल प्लेस, ठीक है ना। लव इज लव इन एवरी शेप एंड फॉर्म, वी रिस्पेक्ट लव। तो अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा अपना काम पे ध्यान दे रहा है, बहुत ज्यादा वर्क अल्कोहलिक हो, पैसा इसके लिए बहुत ज्यादा कीमती रहता है, चिपकू, खर्रूस, कंजूस, मक्खी चूस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है, मैं बोल रही हूँ। लेकिन इसका जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा आपसे पहले जो था ना, उससे लेकर 6 ऑफ पेंटिकल, आपको ब्रेड क्रम करता था, आपसे सिर्फ लेता था। देखो ये हाथ पहले कैसे ले ही रहा है, लेकिन अभी उसको दिख रहा है कि आप भी देते थे भी पहले। लेकिन अभी उसको जो दिख रहा है कि आप तो गए पंछी गया उड़ के, आप मूव ऑन करके उस एनर्जी से चले आए हो। तभी इसको कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, अगर मैं जाऊं तो ये क्या। क्योंकि पहले ये इसका जो है ना, इसका एवॉइडेंट नेचर हो सकता है, क्योंकि दिस इज माई टिपिकल कार्ड ऑफ एवॉइडेंट। एवॉइडेंट लोगों का क्या होता है पता है? एवॉइडेंट आपको ना एक चीज मैंने देखा है, आपको नहीं, मेरा हिंदी ठीक नहीं है, चलो सुनो। मैंने इतने लोगों को रीडिंग करने के बाद ना, मैंने एक चीज बहुत ध्यान से देखी। आज मेरे पास उतना टाइम नहीं है, कभी मैं शायद वीडियो में बताऊंगी आपको। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी हो, किसी भी कंट्री से, किसी भी रेस से, किसी भी कल्चर से, मैंने इतने सारे देश से, कल्चर से, कंट्री से मैंने रीडिंग किया। सच में मैं बताऊं, मुझे इतना पहचान भी नहीं था कि इतने सारे कंट्रीज का नाम भी मुझे पता नहीं था। मेरे को ना जियोग्राफी में ना 84 मिला था 10 क्लास में। कैसे मिला था गॉड ओनली नोज। लेकिन आई एम वेरी पोर इन जियोग्राफी। लेकिन एनीवे, दैट्स नॉट द पॉइंट। माय पॉइंट इज, सब डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रेस, डिफरेंट रिलीजियन का मैंने रीडिंग किया है। लेकिन देखा ह्यूमन नेचर, बिहेवियर इन टिपिकल पैटर्न में फॉलो करता है। ये सब कुछ जानने के लिए ना आपको सिर्फ बिहेवियरल साइंस, साइकोलॉजी पढ़ाई करने का जरूरत नहीं है। थोड़ा इंटेलिजेंस चाहिए, जो आपकी दीदी के पास बहुत ज्यादा है। और चीज जो है ना, लोगों को स्टडी करना। मैं बहुत ज्यादा स्टडी करके मैंने देखा है ना, लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत पैटर्न में पढ़ते हैं। बट एनीवेज, आजकल के मॉडर्न सोशल मीडिया आप देखोगे कि लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं एवॉइडेंट की। तो एवॉइडेंट लोग क्या है, उनका भी एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है। मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है इनका पैटर्न ऑफ बिहेवियर। लेकिन मैंने जो 2 टाइप के जो अवॉइडेंट लोग बात करते हैं, इनमें से मैंने ज्यादा देखा है, बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में, स्पेशली जो लोग का मैं रीडिंग करती हूँ, जो लोग आप लोग बेसिकली जो लोग नो कॉन्टैक्ट रीडिंग देखते हो ना, आपके साथ जिन लोगों का चक्कर चलता है वो मैक्सिमम दे आर फियरफुल अवॉइडेंस। और ये भी, इसका एनर्जी भी वही है।
अवॉइडेंट आर द पीपल, स्पेशली द फियरफुल अवॉइडेंट। अगर डिसमिसिव अवॉइडेंट होता ना, उसका भी एक मसला है, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगी। लेकिन फियरफुल अवॉइडेंट लोग क्या होते हैं, ये आपको पहले आके बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, इतना प्यार देंगे आपको। अरे मेरा प्राइवेट रीडिंग का टाइम ना हो जाए, 5 मिनट टाइम है। तो ये लोग आके बहुत ज्यादा प्यार देंगे आपको, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, जब भी आप उनके क्लोज होने लगते हो ना, वो लोग भाग जाएंगे आपको छोड़ के, क्योंकि उनको डर लगता है। दे डोंट फील वेरी गुड अबाउट देमसेल्व्स। तो उनको लगता है कोई अगर मेरा बहुत क्लोज आ जाए, दे विल सी कि मैं तो बहुत अच्छे इंसान नहीं हूँ, मेरे में कुछ गलती है, क्योंकि उनका बचपन ऐसे उनका होता है अपब्रिंगिंग, उसके वजह से उनको खुद के ऊपर डाउट बहुत ज्यादा रहते हैं। तो उसके वजह से वो आपको बहुत टेस्ट करते हैं, आपका बाउंड्री आपको पुश करके हॉट एंड कोल्ड करके देखते रहते हैं आप कितना देर तक रहते हो उसके साथ। जब आप उससे छोड़ के भाग जाते हो, तब उसको ना एक रिलीफ जैसा मिलता है, देखो मैंने सोचा था ना ये लोग भाग के जाएंगे, गया ना। लेकिन उसके बाद थोड़ा रिलीफ के बाद, उसके बाद वो फिर से वेट करता है आपके लिए, आप आके उसको मैसेज करो। लेकिन अगर आप नहीं करते हो ना, तब उसको दिमाग में ये कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड चलाता है। देखो पैटर्न में हर एक इंसान, इसीलिए आप देखोगे एक एक वीडियो के कमेंट में देखोगे, अच्छा मेरे साथ भी रेजोनेट करे, मेरे इसीलिए रेजोनेट करे कि भगवान ने हर एक पैटर्न में छाछ में डाल के इंसान को भेजा इस दुनिया में। वो कार्मिक पैटर्न, सबका कार्मिक पैटर्न, तो वही कार्मिक पैटर्न को हमें फिक्स करना होता है। सो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि आप पीछे क्यों नहीं आ रहे हो, तब उनको डर लगने लगता है कि आप क्या सच में चले गए हो। आफ्टर सम टाइम दे कम बैक एंड सी दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। तो इस बंदे को अभी कंफ्यूजन है, इस बंदे को अभी टेंशन है कि आप उसको छोड़ के चले गए हो क्या आप सच में उसको भूल गए हो। इसके वजह से आपके लिए उसका प्यार उभर के आया। ये दिस इज माय मोस्ट फेवरेट कार्ड ऑफ द डेक। और इन लोगों के साथ नार्सिसिस्ट लोगों का एक डिफरेंट होता है। नार्सिसिस्ट लोगों के किसी को प्यार नहीं करते, उनके दिमाग में किसी के लिए प्यार नहीं होता, उनको कंट्रोल चाहिए होता है। वो डेमंस होते हैं, वो हैवान होते हैं, वो एक्चुअली शैतान की एनर्जी होती है। एक्चुअली नार्सिसिस्ट आर डेविल, उनके अंदर शैतान की एनर्जी होती है, वो आपको एक बिल्कुल स्पेल वॉर की तरह जकड़ के रखते हैं। अवॉइडेंस आर नॉट लाइक दैट। अवॉइडेंस बहुत डरपोक बच्चे के जैसा होते हैं। वो प्यार चाहिए होता है, प्यार जब मिल जाए तो भाग जाते हैं, जब भाग के जाके दूर बैठे तो अब आपको मिस करने लगता है, फिर आने लगता है, फिर पास आता है, फिर से झगड़ा करता है। तो ये लूप चलता रहता है इन लोगों का। प्राइवेट रीडिंग का टाइम हो गया रे, अच्छा चलो। लेकिन इसीलिए मैं बोलती हूँ, अगर ये आपके अवॉइडेंट के साथ आपका डीलिंग है, ये बंदा आ जाएगा, कम्युनिकेट करेगा। ये आंसर चाहिए था ना, आ जाएगा। लेकिन कम्युनिकेट, ये लोग जब वापस आते हैं ना, इनके साथ ट्रीट ऐसा करना है आपको कि आ गए, अच्छा चलो सब भूल जाए, फिर से स्टार्ट करते। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो आप एक्चुअली इनका अवॉइडेंट नेचर को इंस्पायर कर रहे हो। तो आपको इनको कॉन्सिक्वेंस देनी होती है, कॉन्सिक्वेंस देनी होती है आपको। उनको समझाना होता है जो तुमने किया है गलत किया है, मेरे साथ ऐसा करोगे तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट एनी मोर, आई एम गोइंग टू वॉक अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन। और ये आपको गेम नहीं खेलनी है, आपको इतना स्ट्रांग होनी है कि आपको टेक अ डिसीजन कि कुछ भी हो जाए, अगर ये फिर से ऐसा करेगा, आई विल वॉक अवे फ्रॉम दिस, दैट्स इट। जब तक ये सुधर के ना आए, आई विल नॉट गो बैक। इसके लिए क्या कर सकते हो, क्योंकि अवॉइडेंट के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग रहते हैं ना, वो लोग एंग्शियस लोग होते हैं। तो उनको डर लगता है कि वो मुझे छोड़ के जाएगा तो मैं कैसे रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, कोई मुझे नहीं मिलेगा। ये सी फिक्स आपका, ये डर को आपको फिक्स करना है आपका क्योंकि आपको लगता है कि मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा। सबको लगता है ऐसा, लेकिन जी लेते हैं लोग। आपको जब थोड़ा थोड़ा करके अपने ऊपर प्यार आ जाए, प्यार करोगे ना अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओगे ना, तब इन लोगों की चक्कर से आप निकल सकते हो। देखो अवॉइडेंस आर नॉट डेमन्स, दे आर नॉट बैड पीपल, लेकिन जो आपके साथ कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और इस दुनिया में आपका जन्म हुआ है अपना कार्मिक लेसन लर्न करने के लिए, किसी की जिंदगी के लिए, अपना जिंदगी को बर्बाद करने के लिए नहीं। ठीक है, तो अपना जिंदगी अगर बर्बाद करोगे तो उससे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला आपको। तो अपना जिंदगी को संवारो। ये मैं बार बार अपना ये बोलना चाहती हूँ, अपना जो हमारी यंग जनरेशन है, सिर्फ ये यंग जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास 75 ईयर्स ओल्ड लोग भी आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 18 ईयर्स टू 75 ईयर्स, उससे भी ज्यादा मैंने किया है रीडिंग। तो मैंने देखा है डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रेस से। अवॉइडेंट लोग सभी को बहुत टॉर्चर करते हैं, इनका बिहेवियर की वजह से आपको बहुत टॉर्चर के थ्रू जा सकते हैं। आपको अगर लगता है कि कभी जाके सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरोगे तो पहले अपने आप को सुधरो। उसके लिए इंपॉर्टेंट है अपने आप से प्यार करना सीखो, अपना करियर बनाओ, अपना जॉब, अपना फंडामेंटल्स जो अपना है उसको स्ट्रांग बनाओ, खुद को प्यार करना सीखो। क्योंकि ये लोग हमारा इसी बात का एडवांटेज लेते हैं कि हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये डिपेंडेंसी को खत्म करनी है, क्योंकि अपने आप पे ये डिपेंडेंसी डालनी है। क्योंकि देखो वो भी एक इंसान है, उसका ट्रॉमा है, जो भी है, हम लोग उसके लिए बुरा नहीं सोच रहे। ऑल वी आर सेइंग दैट उनके बिहेवियर अगर हमारा मेंटल पीस को खराब करे, हमारा जॉब खराब करे, हेल्थ खराब करे, करियर खराब करे, पढ़ाई खराब करे, तो उसके पीछे भागने का फायदा क्या है। बहुत सारे लोगों का जिंदगी खराब हो जाती है इन लोगों की वजह से। दे आर नॉट क्रूअल, दे आर नॉट ट्राइंग टू डू इट टू यू, बट एट द एंड ऑफ द डे उनके बिहेवियर से आपके खराब हो रहे हैं।
तो आपको इसको एंटरटेन नहीं करनी है। यू नीड टू स्टॉप दिस। अपने आप से प्यार करना शुरू करो, अपने आप को चूज करो। और अगर पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बिकॉज दैट इज गोना गिव यू व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, योर कैरियर। ये सबसे बड़ी चीज है। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास अपना स्टेबिलिटी नहीं है, उसका इस दुनिया में रिस्पेक्ट नहीं होता। इट्स अ वेरी हार्ड एंड हार्श रियलिटी। सो जो भी तुम्हारा गर्लफ्रेंड है या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिस तुम्हारे साथ आज गुलू गुलू करिए ना, कल तुम्हें जॉब ना मिले ना, मेरी मम्मी ने किसी के साथ शादी फिक्स कर लिया, सो आई हैव टू लेट यू गो, मेरा प्यार तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी में हमेशा रहेगा, आज से तुम मेरे भाई हो या बहन हो बोल के राखी बन के चली जाएगी। ठीक है, अपना कैरियर बनाओ, कैरियर पे ध्यान दो। दैट्स योर पावर, दैट्स योर स्ट्रेंथ, उसको मत खोना। और अगर तुम ऑलरेडी कैरियर में एस्टेब्लिश्ड हो, उसको आगे लेके जाओ, अपना डेवलपमेंट पे ध्यान दो। बिजनेस खोलो, कुछ भी करो, अपने पर्सनल हेल्थ को फिक्स करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने आप पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, चलो लेक्चर खत्म, मेरा प्राइवेट रीडिंग का टाइम हो गया है। और अगर रीडिंग बुक करनी है, मेरे यूट्यूब से ईमेल एड्रेस को कॉपी करना, क्योंकि उसको अगर तुमने मिस स्पेल किया, आज भी कल भी मतलब आज नहीं कल ही एक लड़की को स्कैम होते हुए मैंने बचाया, क्योंकि शी मिस स्पेल द ईमेल एड्रेस टू समथिंग एल्स। डिवाइन मदर्स विथ एन एस guidance@gmail.com। और कुछ भी लगाओगे ना उसमें तो स्कैमर के पास जाएगी। चलो टाटा, टेक केयर, बाय।